बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी गुज़श्ता कई दिनों से एहतजाज कर रही थी कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की शिक 37A उन पर उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो इस पर बाकायदा हड़ताल भी की। इसके अलावा हर जगह पर एहतजाज जारी था कि इस शेक को हम तस्लीम नहीं करते। पहले तो हुकूमत टस से मस नहीं हुई, फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने इनको बुलाया, बिज़नेस कम्युनिटी को। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर से इनकी मुलाकात हुई, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर तजारत और एप्टमा के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज, UBG के सरबरा SM तनवीर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियाँ अबू ज़रशाद, FPCCI के सदर आतिफ इकराम और दीगर चैम्बर्स के सदूर ने वहाँ पर आर्मी चीफ से मुलाकात की और वहाँ पर उन्हें ये बावर कराया कि ये एक काला कानून है, किसी भी शख्स को आप शक की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये FBR का कानून है। FBR सिर्फ सन्नतकारों को, ताजरों को चोर बनाने पर तुला हुआ है और इससे खासा खौफ व हरास फैला हुआ है। इस पर आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर उन्हें यकीन दहानी कराई कि आपको कोई शख्स गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि ये इस तरह के कवानीन से मईशत नहीं चलती, मुल्क नहीं चलते। फिर उसके बाद हुकूमत टस से मस नहीं हुई। FBR बदस्तूर इस बात पर बाज़िद था कि गिरफ्तारी के हकूक या उनका जो इख्तियार है उनके पास होना चाहिए, ताकि वो किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद उनसे टैक्स भी वसूलें और कुछ दूसरे तरीके से जो पैसे वसूले जाते हैं वो भी वसूलें। यानी कि खौफ व हरास फैलाना चाहता था। FBR के जो नए चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल हैं, उन्होंने कई नई तजावीज़ यहाँ पर पेश की हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि फेसलेस निज़ाम हम लाना चाहते हैं ताकि आमना सामना ना हो। दूसरी तरफ उन्होंने आते ही 1010 गाड़ियाँ 6 अरब रुपए की ख़रीद लीं, क्योंकि अफसरान ने टैक्स इकट्ठे करने जाना होता है। अब मुझे बताएं कि अब उनका ये इख्तियार कि सिर्फ गिरफ्तारी का इख्तियार उन्हें दे दें, जिस पर सनतकार ताजर सरापा एहतजाज थे। बिलाखिर FBR ने घुटने टेक दिए। बिलाखिर FBR ने घुटने टेक दिए। आर्मी चीफ की मदाखलत पर, उनकी यकीन दहानी पर और उनके कहने पर सनतकार वहाँ से वापस आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी मिल गई है और अब ये ऐसा नहीं होगा, जिस पर 6 तारीख को FBR ने तरमीमी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। अब क्या होगा कि किसी भी सनतकार पर अगर शक है तो वो उसको नोटिस देगा। उसमें उसके अलावा कमिश्नर की मंजूरी के बगैर कोई शख्स तहकीकात शुरू नहीं करेगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर की मंजूरी के बगैर ये काम नहीं करेगा। और अगर गिरफ्तार करना होगा, तहकीकात करनी होंगी, तो कमेटी में हर गिरफ्तारी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें हर चैम्बर का, हर फेडरेशन का, चैम्बर का, हर तंजीम का एक नुमाइंदा उसमें अहदेदार शामिल होगा, ताकि अगर वो देखे कि वाकई गिरफ्तारी बनती है तो वो ठीक है। ये यानी कि खौफ व हरास FBR को खुला ये नहीं है, इससे कम अज़ कम जान छूट गई है। साबिक वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक ट्वीट में कहा कि ये एक काला कानून था जिससे सनतकारों की आर्मी चीफ ने जान छुड़ा दी है और उस पर जो है वो उनके बेहद मशकूर हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स देने वाले को वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही जिसका वो मुस्तहिक है, और इस कानून से इज़्ज़तदार जो टैक्स पेयर हैं उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह होने से बच गई है और अब वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकेंगे। आज फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियाँ अबू ज़रशाद और फेडरेशन के अहदेदारों ने भी अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है। अब हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब से मेरा ये सवाल है कि हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत पर सनतकारों को एतमाद नहीं है, क्योंकि वो हर काम पर आर्मी चीफ को अपील करते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं। जब हुकूमत ने उनकी बात ही नहीं सुननी और फिर जब उन्होंने एहतजाज किया, हड़ताल की, फिर उसके बाद FBR ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया या उसमें तरमीम कर दी। अमीर शहर से ऊंचे सुरों में बात करो, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है।
جب آپ بات ہی نہ سنیں، لوگوں کو احتجاج پر مجبور کریں، پھر اس کے بعد آپ ان کی بات مانیں، آرمی چیف مداخلت کرے، تو وزیر اعظم صاحب پھر آپ کی حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خواجہ آصف تو پہلے ہی بے بس دکھائی دے رہے ہیں بیوروکریٹس کے حوالے سے، اور سیالکوٹ کے جو ای ڈی سی آر کی گرفتاری ہے اس حوالے سے، یعنی کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہر کام کے لیے آرمی چیف کو، ایس آئی ایف سی وہ بنی، دوسرے کاموں کے لیے آرمی چیف میدان میں آئے۔ اگر ہر کام انہوں نے کرنا ہے تو آپ پھر اپنا دوسرا کام کریں، گھر جائیں۔ تو اب بہرحال یہ قانون میں ترمیم ہو گئی ہے۔ اب ایف بی آر کو وہ جو خونخوار بھیڑیے والے اختیار تھے وہ اب نہیں ملے۔ کمیٹی بنی ہے، کمیٹی میں چیمبر کا صدر شامل ہوگا، اس فیڈریشن کا عہدیدار شامل ہوگا، اس کے علاوہ گرفتاری نہیں ہوگی۔ ٹیکس چوری کا رستہ بھی ایف بی آر دکھاتا ہے، ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کا بھی عندیہ دیتا ہے۔ ٹیکس چور صنعت کاروں کو اور کاروباری برادری کو انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے وزیر اعظم کی نظر میں کہ یہ چور ہیں، حالانکہ ایف بی آر خود چور ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں چیئرمین ایف بی آر صاحب، آپ کے بندوں کے کہاں کہاں اثاثے ہیں، ایف بی آر کے لوگوں کے تنخواہ کتنی ہے، آمدنیاں کتنی ہیں، بیرون ممالک بچے پڑھتے ہیں، اور ان کا رہن سہن دیکھ لیں، بے نامی اثاثے ہیں۔ کاش کبھی آپ اس پر بھی توجہ دیں، اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں، گھر سے تطہیر کا کام شروع کریں، پھر جو ہے دوسری طرف آئیں۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔